का पियो रे पियाला राम रस का। दिक सुधा पिबताम सुत मुक्तिर्नैव कदाचन। मां देवी भागवत का कोई भी श्रवण करे, शौनक महाराज ये कह रहे हैं, मुक्तिर्नैव, जीवन मुक्त हो जावे। पिबताम, उसका पान करियो। सुत पुराणी महाराज व्यासासीन 88,000 ऋषियों विराजमान है स्कंद पुराण में। स्कंद माने कार्तिकेय महाराज जो हैं, ये प्रसंग अगस्त्य जी को सुना रहे थे। देवी भागवत अंतर्गत जो है कार्तिकेय स्वामी जी जो हैं अगस्त्य जी को सुना रहे हैं। सर्वप्रथम तो प्रारंभ में पुराणों की संख्या आती है भाई। 18 पुराण, इसका उपपुराणों हुए, इनकी संख्या कितनी है, इनमें श्लोक कितना, ये सारा का सारा वर्ण। महाभारत के बारे में बताया, पंचम वेद कहा इसको। भगवान श्री कृष्ण की गीता को शब्दबद्ध जो की थी, इसी का वर्णन आया। उपपुराणों के बारे में बताया, शास्त्र के बारे में बताकर फिर इसी के बाद अब वेदव्यास जी का, क्योंकि रचयिता और कथयिता ये दोनों की बात आनी चाहिए, तो रचयिता वेदव्यास जी महाराज है। आप समझिए कि सुत पुराणी महाराज अब ये स्टेज का पर्दा खोल रहे हैं। स्टेज का पर्दा जहां खोला तो सरस्वती का किनारा है। सरस्वती असल में तो गंगा का जो है ना स्वरूप, वो तो आप कर्णप्रयाग देवप्रयाग के पास आओ ना, वहां से गंगा है। इससे पहले तो उनको अलकनंदा कही जाती, अलकनंदा, और दूसरी और जो है सो महाराज वो सरस्वती हैं। तो सरस्वती और अलकनंदा का मिलन जहां हो जावे, वहां से गंगा का प्रागट्य होता है। अन्यथा तो आप आज भी वो हो भूगोल खगोल की हिसाब से तो भाई वो सरस्वती और अलकनंदा दोनों ही गंगा का ही स्वरूप है। बाकी गंगा तब कहलाती है जब दोनों का मिलन होता है। शाम्यप्राश आश्रम, एक बार इतने शास्त्र लिखने के बाद उनके मन में थोड़ा सा ये भावना था, तो वन प्रदेश में वो विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते आराम करने के लिए एक जगह पर बैठे, ऐसा प्रसंग बताते हैं सुत पुराणी। गुरु महाराज बैठ गए, देखे तो घरौंदे में एक छोटा सा बच्चा चू 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 कर रहा था। अभी अभी नया जिंदगी हुई मिली थी, और उनके माता पिता, 2 चिड़िया, मादा और पुरुष, अपनी चोंच में से कुछ खाना लाकर जबरदस्ती से वो बच्चे को खिला रहे थे, और बच्चा भी तो मुंह खोल कर खा रहा था। ये दृश्य वेदव्यास ने देखा। याद करो ये कौन है? ये 18 पुराण लिखने वाला, पंचम वेद का निर्माण महाभारत का करने वाला, भगवान श्री गीता कृष्ण की गीता को समझने वाला, उन्होंने यह दृश्य देखा है। करौंदे में छोटा सा बच्चा का जन्म हुआ है, चिड़िया का, और उनके माँ बाप जो है चोंच में से खाना लाकर उनको खिला रहे थे। एक बच्चा है। और वेदव्यास ने जब ये देखा तो उनके मन में तुरंत विचार आया, ओ ये देखो ना, ये चिड़ियाओं में भी तो ममता होती है, प्रेम है। ये आपस में खिलखिल कर आनंद भी ले रहे हैं। माता पिता को खिलाने में आनंद आ रहा है और बच्चा को खाने में आनंद आ रहा है। ये तो परिवार है भाई। और हां, ये तो बच्चा बेटा है, बेटा। देवी भागवत में यह बताया गया कि वेदव्यास के मन में यह विचार आया कि बेटे के बगैर जिंदगी सफल नहीं होती, बेटे के बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, बेटे के बगैर पितरों का उद्धार नहीं होता, बेटे के पुत्र के बगैर पूत नरक में से कोई बचाने वाला नहीं होता, पुत्र होना चाहिए। विचार है भाई, मैं तो फकड़ गिरधारी, हम नारी पाश में कैसे आवे? नारी के बंधन में आ गया तो ये भगवत कार्य में कैसे कर पाऊं? याद रखो, ये 24 अवतार में से एक अवतार है। देवी भागवत में 27 व्यास जो प्रकट हुए हैं उसका वर्णन आता है। ये 28वां जो ये चल रहा है। देखो 14 मनु होते हैं गिनती में, 14 मनु में से एक मनु की जिंदगी में एकोत्तर चतुर्युग होता है। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है जिसमें 27 चतुर्युग चला गया है और अभी 28वां चल रहा है। तो 28वां व्यास
द्वापर युग में जिसका प्राकट्य हुआ है, इस वर्तमान समय का वेद व्यास है, उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। द्वीप में उनका जन्म हुआ है। रंग काला है। कृष्ण का अर्थ होता है कारा। तो महापुरुषों का कहना अर्थ है कि इनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन। या तो नक्षत्र में ऐसे प्रकट हुए तो नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन। वर्तमान जो है वेद व्यास जी जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है, उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन। ब्रह्मसूत्र के आचार्य जो है वो बादरायण है। ये कभी व्यास जी के ऊपर हम बोलेंगे तो समझाएंगे ये क्या चीज है। उनके मन में ये विचार आ रहा है कि अरे बेटे के बगैर, पुत्र के बगैर जिंदगी तो सफल नहीं होती। पितरों का ऋण है माथे पर, वो ऋण में कैसे होगा। प्रारंभ में शुकदेव जी का जन्म की बात आती है। ये मन में विचार आया। विचार करते करते घूमते 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 मां उनको याद आई। ये हल, समस्या का हल तो मां ही लावेगी। तो मां को याद करने लगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महाराज जी दुर्गाष्टक है। हाँ, अभी मौका मिलेगा तो दुर्गाष्टक आपको एक एक श्लोक सुनावेंगे। हाँ, बड़ा सुंदर भाव है। नमोस्तुते महामाये, कहां विराजती? श्री पीठे सूर पूजिते, देवताओं जिनको पूजते हैं। हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा हस्ते। चतुर्भुज वाली है ना नारायणी, वो इनका स्वरूप है। महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये बात समझाने के लिए अब यहां मां को जब उन्होंने याद की ना, तो मां के जिंदगी में कुछ घटना घटी है। ये बात सुत पुराणी अब समझा रहे हैं। विचार आया है वेद व्यास को पुत्र की प्राप्ति करने का। मां की प्रेरणा से अब लक्ष्मी जी को जब याद किया तो लक्ष्मी का ही चरित्र, वैकुंठ का दरवाजा दिखाई दिया। क्षीर सागर ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। मंदाक्रांत, अशावरी, शांताकार, बुझ गए शरण। सुनो, शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे इज इक्वल टू पूजा। फिर मैथमेटिक्स में आता है ना, एक इज इक्वल टू क्रिया। आप लोगों को सुनाई देता ना भाई, पीछे इतने दूर मेरे को तो दिखाई भी नहीं देता। आप लोगों को मेरी आवाज तो जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती वो हाथ ऊंचा करो भाई। भाई हाथ ऊंचा किया, कैसे हाथ किया? जब आवाज सुनाई देगी तभी तो हाथ ऊंचा किया आपने, नहीं तो हाथ ऊंचा कैसे किया? कि मैंने किया तो आपने किया। महाराज करे तो आपने करवानो। मंदाक्रांत, मंद मंद होता है।
भाव में जब डूब जावे ना, आप पाठ करो, पूजा करो, जप करो, आधे घंटे बैठे कि 2 घंटे बैठे कि पूरा दिन बैठे रहे, वो महत्व की बात नहीं है। जा सुनाम सुमिरत एक बार, एक बार उन्होंने अंदर से निकले, भावना होनी चाहिए। हमारी गोपियां जब भाव में डूब जाती थी ना, उच्चारण नहीं होता। कफवात आदि दोषेण, नारायण उपनिषद का है, बर्हा पीड़म, बर्हा पीड़म, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। ये मंदाक्रांता है भाई। मां को जब याद किया तो वही स्वरूप दिखाया। वहां परमात्मा ध्यानस्थ निद्रा में सो रहे थे। यहां एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, नाम हुआ हयग्रीव। घोड़े का रूप था। खूब तप किया उन्होंने, मां को याद किया, रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्टनव रिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, वाक बानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, शंभु रानी मारा दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आश संपूर्ण कर, दास जानी। ऐसे प्रार्थना जब उन्होंने की और मां प्रकट हुई, मांग मांग तेरे को मैं क्या दूं? बोले मां मेरे को अमर कर दे। देखो बेटा, भागवत में ऐसा लिखा है, देवी भागवत में, मां ने हयग्रीव को यह कहा, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु। देख भाई, जिसका जन्म होता है वो उसकी तो मृत्यु आने वाली है, तू कुछ और मांग ले वे। तो इन्होंने सोचकर यही कहा कि मेरे को मारने वाला भी घोड़े का स्वरूप होना चाहिए, घोड़े का स्वरूप होना चाहिए, वही मेरे को मार सके। तथास्तु, तथास्तु, बस। और जाकर उन्होंने तो उपद्रव किया। आप सब जानते हैं ये प्रसंग। तो घोड़े का रूप यहां हयग्रीव का अर्थ होता है चंचलता। ये पुराणों, ये कथाएं, ये कहानी नहीं है मां। भगवान वेद व्यास को हमको संस्कार देना। संस्कार का अर्थ होता है संवारना, टू एडमिनिस्टर, टू ऑर्गेनाइज। कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन यदि सुगठित न हो, एडमिनिस्टर्ड न हो, तो वो बिखर जाएगा, वो चलता ही नहीं। व्यापार को भी आप कोऑपरेट बिजनेस को देखो, इसमें भी तो चेयरमैन होता है, फिर मैनेजर लोग होते हैं, इसके नीचे भाई सेक्रेटरीट होती हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट, अपने अपने विभाग होते हैं। ये इसकी जानकारी करो, इसकी पता करो, इसी के ऊपर दृष्टि रखता है, और ये सारी की सारी बात सीईओ ऊपर जो होता है ना, चेयरमैन, उसी के पास जाएगी। ये सुगठित है, व्यवस्थित है। तो मनुष्य का जीवन भी इस प्रकार का होना चाहिए। मन चाहा कर लिया, मन चाहा पी लिया, मन चाहा बोल लिया। यदि जीवन में संयम नियम नहीं तो जीवन का कोई सार नहीं है भाई। भगवान वेदव्यास चाहते हैं कि हमारा जीवन भी जो है वो व्यवस्थित, सुगठित, एडमिनिस्टर्ड, वेल प्लान्ड, वेल ऑयल्ड मशीनरी, तभी तो चलेगा महाराज। नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे चली गई। कई लोगों का जो 30 साल बेकार गया, कई लोगों का 40 गया, कई लोगों का 50 गया, कुछ अभी हाथ में आया नहीं और ना आने वाला है। जीवन यदि सुगठित हो, व्यवस्थित हो, तो मंजिल तक आप पहुंच जाओगे पहला।